सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी को प्रणाम। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में पितृपक्ष के निमित्त हमारी विशेष मालिका चल रही है। पश्चिमी देशों में माता पिता के सम्मान के लिए वर्ष में एक बार मदर्स डे या फादर्स डे ऐसे दिन मनाते हैं। भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसके लिए उस प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि भी किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड ही नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है, यह इस मालिका से हम समझ कर लेंगे। साथ ही श्राद्ध से जुड़े आपके प्रश्न और सोशल मीडिया के द्वारा चल रहे दुष्प्रचार का भी हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर देंगे। आइए आज के इस धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध के विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी उपस्थित हैं। पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के धर्म संवाद को प्रारंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी का परिचय समझ कर लेते हैं। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। नमस्कार पूजनीय नीलेश जी। आज का धर्म संवाद हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अनेक बार लोगों को यह प्रश्न होता है कि ब्राह्मण द्वारा ग्रहण किया गया हुआ भोजन अथवा होमाग्नि में अर्पित अन्न मृतात्माओं तक कैसे पहुंचता है। ब्राह्मण के माध्यम से श्राद्ध का अन्न एवं पिंड पितरों को प्राप्त होने का आधारभूत एक रहस्य है। चरोहो प्राण भक्षम भक्षस्व। इसका अर्थ है पितरों को पिंड में स्थित प्राण शक्ति का अंश ग्रहण करना होता है। यहाँ हमें समझना आवश्यक है कि देव और पितर स्थूल नहीं होते हैं, अपितु सूक्ष्म सृष्टि के भाग हैं। सूक्ष्म सृष्टि के देव और पितर स्थूल अन्न ग्रहण नहीं करते, उसके अंश अर्थात गंध को ग्रहण करते हैं। और ये प्रक्रिया कैसे होती है, एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हाथी जो होता है वो बेल का फल यानी कैथा खाता है और वो वैसे ही शौच मार्ग से निकल जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि हाथी उस बेल का केवल गुदा ग्रहण करता है, फिर भी वो बल पूर्ववत रहता है। ऐसे ही पितर पिंड में स्थित प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अब होमाग्नि में अर्पित अन्न पितरों को कैसे पहुंचता है, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। इसका शास्त्र ऐसा है कि होमाग्नि के तेज के कारण उसमें अर्पित अन्न सूक्ष्म वायु में रूपांतरित होता है और ये वायु अल्पावधि में पितरों की लिंग देहों के बाह्य कोशों को स्पर्श करता है, साथ ही वहाँ के रजतम से युक्त कणों का विघटन भी करता है।
आज हम सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी का यहाँ पर बहुत सारा उपयोग किया जा रहा है, और उसके ऊपर चलने वाले उपकरणों से ये स्पष्ट होता है कि सूर्य की किरणों में विद्यमान तेज तत्व के कारण अन्न गर्म होता है, उससे बिजली का भी निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार होम की अग्नि के द्वारा अन्न का भी वायु में रूपांतर होता है। तो इस प्रक्रिया से जो भी हम पिंडदान करते हैं उससे पूर्वजों को अन्न जल मिल जाता है। दर्शकों, देवता अथवा पितर गंध के माध्यम से अन्न ग्रहण करते हैं। यह सूक्ष्म सृष्टि के तथ्य को यदि सभी हिंदू ध्यान में रखेंगे तो इस विषय में जो भ्रांतियां फैलाई जाती है उनसे कोई भी हिंदू भ्रमित नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कुछ स्थानों पर इस प्रकार की मान्यता है, यानी प्रचलित मान्यता है कि ज्येष्ठ पुत्र तथा कनिष्ठ पुत्र यानी अंतिम पुत्र को ही श्राद्ध करने का अधिकार है, यानी मंझले पुत्र को यह अधिकार नहीं है। तो इसका कारण क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा हुआ है। जब प्रथम पुत्र गर्भ में आता है तब जीव की तीव्र इच्छा शक्ति कार्यरत रहती है, इसलिए इस पुत्र से सबसे अधिक अपेक्षाएं होती है। इसके माध्यम से की गई विधियों के कारण पूर्वजों की वासना तृप्त कर उन्हें संतुष्ट करना संभव होता है। मनुस्मृति में बड़े पुत्र को धर्मपुत्र कहा गया है। वो पितृ ऋण से मुक्त करने का कार्य करता है, यानी पितृ ऋण जो होता है उसे मुक्त करने का कार्य करता है। अंतिम पुत्र वंश समाप्त होने का प्रतीक है, इस कारण उससे भी पूर्वजों की अपेक्षाएं तीव्र होती है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कर्म की पूर्वजों को तृप्त कर संतुष्ट करने में सहायक हो जाते हैं। प्रथम एवं अंतिम पुत्र की तुलना में मंझले पुत्र का स्थान वैसे गौण माना जाता है। इस पुत्र से पूर्वजों की अपेक्षाएं अल्प मात्रा में होती है, इस कारण यदि उससे विधि करवाया जाए तो फल प्राप्ति भी अल्प मात्रा में होती है। इसलिए प्रथम एवं अंतिम पुत्र को श्राद्ध विधि करने के लिए कहा जाता है। वैसे धर्मशास्त्र के अनुसार हर पुत्र को श्राद्ध तथा तर्पण करने का अधिकार होता है। किसी भी मृतक के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म की व्यवस्था के लिए प्राचीन वैदिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में कौन कौन से सदस्य या पुत्र के नहीं होने पर श्राद्ध कर सकते हैं उसका उल्लेख 11वें अध्याय के श्लोक 11, 12, 13 और 14वें श्लोक में ये विस्तार से बताया गया है। इसके संदर्भ में कुछ श्लोक हैं। पुत्रा भावे वधु कुर्यात भार्या भावे च सोदनः शिष्यो वा ब्राह्मणः सपिंडो वा समाचरेत ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातृः पृत्तश्च पौत्रके श्राद्धा मात्र दिकम कार्य पुत्रहीनेत खगः। ऐसे 4 श्लोक बताए गए हैं। अर्थात ज्येष्ठ पुत्र अथवा कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू, पत्नी इनको श्राद्ध करने का अधिकार है। ज्येष्ठ पुत्री अथवा इकलौती पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। यदि पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी ये कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी संबंधी अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध और तर्पण और तिलांजलि देकर मोक्ष की कामना कर सकते हैं। जी, विधि का अधिक से अधिक लाभ हो इसके लिए कितना सूक्ष्म विचार हमारे शास्त्रों में बताया है, यह हमें आपके उत्तर से ध्यान में आया। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि श्राद्ध तिथि अनुसार ही क्यों करते हैं, इसका भी उत्तर आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब हमारे धर्मशास्त्र में प्रत्येक कृत्य का कुछ ना कुछ तो कार्य कारण भाव बताया गया है
और कार्यकारण भाव होता भी है। प्रत्येक कृत्य का प्रभाव 3 घटकों पर निर्धारित होता है। पहला, कार्य करने वाला कर्ता। दूसरा, कार्य करने की उचित घटिका यानी समय। और तीसरा है कार्य करने का स्थल, कार्यस्थल। इन सभी की पूरकता पर कार्य की परिपूर्णता अथवा यशस्विता निश्चित होती है तथा कर्ता को विशिष्ट फल प्राप्त होता है। विशिष्ट तिथि कार्य के लिए आवश्यक बल प्रदान करने वाली अर्थात मूल ऊर्जा है। अतः विशिष्ट तिथि पर श्राद्ध करना उसका फल प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक कृत्य को विशिष्ट तिथि पर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तिथि को हुए प्रत्यक्ष घटना के दिन और दिन के स्पंदन जो होते हैं एक समान होते हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। साथ ही विशिष्ट तिथि पर कार्यरत स्पंदन उस दिन बताए गए कार्य की तिथि के सफल होने के लिए पोषक होते हैं। तिथि प्रकृति का भी एक प्रतिनिधित्व करती है। पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, ये तिथि से पता चलता है हमें। सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, तिथि के आधार पर बनाए जो पंचांग है अनेक वर्ष पहले ही बता सकते हैं। इससे ध्यान में आता है कि तिथि प्रकृति से जुड़ी होने के कारण विशिष्ट तिथि पर किए कर्म हमें प्रकृति से आवश्यक ऊर्जा अथवा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। जी, तिथि प्रकृति से जुड़ी होने के कारण हमें कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी को दी। अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कई बार आज के आधुनिक जीवन में मृत्यु तिथि का ध्यान नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में श्राद्ध विधि कैसे करें? सामान्यतः प्रतिवर्ष जिस तिथि पर मनुष्य की मृत्यु हुई हो उसी तिथि पर श्राद्ध करें, ये शास्त्र विधान है। तिथि अर्थात अंग्रेजी दिनांक नहीं है, हिंदू पंचांग की तिथि है। ये महत्वपूर्ण बात है। यदि मृत्यु तिथि ज्ञात न हो, केवल उसका माह यानी महीना ज्ञात हो, तो उस माह की अमावस्या पर श्राद्ध करें। अमावस्या को वायुमंडल में यम तरंगों की प्रबलता अधिक प्रमाण में होती है, इसलिए इन यम तरंगों के प्रवाह से पितरों का आवाहन करना संभव होता है तथा मंत्रोच्चारण के बल के कारण वायुमंडल में पितरों को अल्पावधि में आकर्षित करना सहजता से संभव होता है। यम तरंगों के कारण पितर पृथ्वी मंडल में सहजता से प्रवेश कर सकते हैं। इस कारण अमावस्या पर श्राद्ध करें। अब और भी कुछ इसके लिए व्यवस्थाएं हैं। मृत्यु तिथि एवं माह दोनों ही ज्ञात न हो तो फाल्गुन अथवा पौष अमावस्या पर श्राद्ध करें। उसके बाद निश्चित मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो जिस दिन मृत्यु के विषय में पता चला हो उस दिन श्राद्ध करें। पितरों के लिए दैनिक श्राद्ध उदक द्वारा अर्थात पितरों को तर्पण देकर भी किया जा सकता है। पितरों का दैनिक श्राद्ध यदि संभव न हो तो दर्श श्राद्ध करें। दर्श श्राद्ध से नित्य श्राद्ध की सिद्धि हो जाती है। दर्श का अर्थ है अमावस्या। दर्श श्राद्ध अर्थात प्रत्येक माह की अमावस्या पर किए जाने वाला श्राद्ध। प्रत्येक माह दर्श श्राद्ध करना संभव न हो तो न्यूनतम वैशाख, आश्विन एवं कार्तिक माह की अमावस्या पर करें। और वैशाख, आश्विन एवं कार्तिक मास की अमावस्या पर दर्श श्राद्ध करना भी संभव नहीं हुआ तो आश्विन माह के पितृपक्ष में महालय श्राद्ध अवश्य करें। और यह भी अगर संभव नहीं हुआ तो आश्विन अमावस्या पर यानी सर्वपितरी अमावस्या पर श्राद्ध अवश्य करें, क्योंकि यह अंतिम तिथि होती है। हिंदू धर्म में इतने पर्याय दिए जाने पर, इतनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं दिए जाने पर भी हिंदू श्राद्ध इत्यादि आज नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हिंदुओं की सहायता भला कौन कर पाएगा? इसलिए आवश्यक है कि हिंदू अपने महान शास्त्र को समझें
और जीवन में उसका लाभ लें। एक प्रश्न लोगों के मन में यह भी होता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो तो उस वर्ष महालय श्राद्ध नहीं किया जाता, तो क्या यह ऐसे ही है क्या? ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब परिवार के जिस व्यक्ति के पिता अथवा माता की मृत्यु हुई हो तो श्राद्धकर्ता को उनके लिए उनकी मृत्यु से लेकर पूरे वर्ष महालय श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए पूरे वर्ष श्राद्ध विधि की जाती है। श्राद्धकर्ता पुत्र को छोड़कर जो अन्य होते हैं, उदाहरण के तौर पर श्राद्धकर्ता का कोई चचेरा भाई हो और जिनके लिए सूतक लागू है, वे स्वयं के पिता आदि के लिए प्रतिवर्ष की भांति श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु सूतक के दिनों में महालय पक्ष आने पर श्राद्ध न करें। सूतक समाप्त होने के उपरांत वे आने वाली अमावस्या को श्राद्ध करें। जी, अगला प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि गया जाकर श्राद्ध करने के उपरांत क्या पितृपक्ष में भी श्राद्ध करना आवश्यक है? तो गया के बारे में कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है, गया श्राद्धात प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमा गतिम। अर्थात गया में श्राद्ध करने मात्र से पितर अर्थात परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो संसार सागर से मुक्त होकर गदाधर अर्थात भगवान श्री विष्णु की कृपा से उत्तम लोक यानी विष्णु लोक में जाते हैं। गया तीर्थ के महत्व को भगवान श्री राम ने भी स्वीकारा हुआ है और स्वयं वे भी अपने पितर का तर्पण एवं पिंडदान करने के लिए सपत्नीक सबबंधु गया आए हुए थे। यहाँ पर केवल हमें ध्यान में रखने की बात यह है कि पितृदोष से मुक्त होने के लिए केवल तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि होना ही आवश्यक नहीं, अपितु वो विधि करने वाले पुरोहित भी सात्विक होने चाहिए। विधि के लिए जिस किसी महापुरुष का संकल्प होता है वो भी आवश्यक होता है, तथा हमारे और पितरों के लेन देन का हिसाब भी समाप्त होना चाहिए। इस कारण किसी भी तीर्थ क्षेत्र में विधि करते समय पितृदोष से मुक्ति का प्रारंभ होता है। पितृदोष से पूर्ण मुक्ति के लिए हमें पितृपक्ष में नित्य कर्मों में भी नियमित श्राद्ध तथा भगवान दत्तात्रेय की साधना करनी आवश्यक होती है। जी, आपके मार्गदर्शन से यही ध्यान में आता है कि गया में श्राद्ध द्वारा मुक्ति के लिए अन्य आवश्यक घटकों पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध से हटकर थोड़ा सा अगला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ लोग पूर्वजों को याद कर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे करना उचित है क्या? आजकल अनेक लोग इस प्रकार से करते हैं, ये आपने सही बात कही है। अनेक लोग दुख के आवेग में आकर पूर्वजों को याद करना, उनसे बात करने का प्रयास इत्यादि करते हैं। इस प्रकार उनको याद करना पूर्वजों के लिए कष्टदायक हो सकता है। वो किस लिए? आगे की गति के लिए उन्हें जो पितरलोक से मुक्त होना अपेक्षित होता है, तो उनसे बातें करने के कारण उन्हें उल्टा पितरलोक से भूलोक पर आना पड़ता है और आते समय सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियाँ जो है वो उन्हें बंधक भी बना सकती है। तो इस कष्ट के कारण पितर आपको शाप भी दे सकते हैं। इसलिए उनसे बातें करना इत्यादि जो आजकल भावना में आकर किया जाता है, ये करना सर्वथा अनुचित है। जी, अपने सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए भी कोई पूजा होती है क्या? जी, सभी पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए भी एक हमारे यहाँ विधि बताई गई है। आज के युग में हमारे पूर्वजों की 3 पीढ़ियों तक के पितरों की मुक्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। इस कारण हमारे यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध बताया गया है। माता के वंश के 3 तथा पिता के वंश के 3 पीढ़ियों यानी पिता, पितामह, प्रपितामह,
इन्हें इससे मुक्ति मिल जाती है। हम यदि 3 पीढ़ियों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करें तो अन्य पितरों को भी उसका लाभ होता है। पूर्वजों के मुक्ति के लिए प्रयास करते समय यदि हम स्वयं साधना कर जीवन मुक्त होते हैं तो इस पितृ ऋण से भी हम मुक्त हो जाते हैं और हमारी पीढ़ी का भी कल्याण होगा। जी, यह ऑनलाइन सत्संग नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए दर्शकों आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए www.youtube.com/हिंदू जागृति पर जाकर वहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर तथा उसके साथ घंटी के चित्र पर क्लिक करें। पूजनीय नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें श्राद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी दी। पितृपक्ष के निमित्त श्राद्ध के विषय में आपने हमें बहुत ही उपयुक्त ऐसी जानकारी दी है। समाज में फैली भ्रांतियों का भी उचित समाधान आज आपने किया है। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आपका मार्गदर्शन लेंगे। इसी के साथ हम आज के धर्म संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वह भी फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उन्हें हम तक अवश्य पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।